everyone, welcome to my channel. औरत, एक अनकही कहानी। जिन्हें जन्म देने से पहले ही इनकार किया जाता है, माँ का लिंग निर्धारण प्रणाली से जांच कराया जाता है और अगर बेटी का जन्म होने वाला हो तो उन्हें भ्रूण हत्या का शिकार बनना पड़ता है और अगर किसी तरीके से उन्होंने जन्म ले भी लिया तो मिठाई बांटने की जगह शोक मनाया जाता है। किन्हीं मासूम को तो कूड़ेदान में, नाली में और रास्ते के किनारे अकेले छोड़ दिया जाता है। उन्हें एक नाम जरूर दिया जाता है जो शायद उनका अपना होता है। बचपन से ही उन्हें ये सीख दी जाती है कि बाहर मत जाओ, बच्चों के साथ मत खेलो, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, घर का काम सीखो क्योंकि यही तो तुम्हारी भविष्य है। थोड़ी बड़ी होने पर बोला जाता है कि किसी अनजान आदमी से बात मत करना, पश्चिमी पोशाक मत पहनो, कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है, देर रात तक बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसे ज्यादा पढ़ाई करवाने की जगह रिश्ते दिखाए जाते हैं शादी के लिए, क्योंकि आखिर बेटी तो होती है पराई धन और एक अच्छी शादी ही तो उसकी किस्मत है, ऐसा समाज का मानना है जो सदियों से चली आ रही है और आज तक इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता। माँ बाप तो पहले से ही पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं, बेटी का सपना पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उनके शादी के लिए। अगर शादी के लिए उसने अपने आप से किसी को पसंद किया हो तो कई सवाल उठाए जाते हैं और उन्हें भी दूर कर दिया जाता है। अर्थात किसी अनजान से दोस्ती या बात करना मना है, पर किसी अनजान से शादी करना जरूर मंजूर है। शादी में उनका कन्यादान किया जाता है। किसके हाथ में? एक अनजान इंसान के हाथ में, जिंदगी भर के लिए। क्या इस तरह दान करना ठीक है? बेटी से माँ का कर्ज चुकाने के लिए कहा जाता है विदाई के वक्त। आप बताइए, क्या एक दिन में माँ का हर कर्ज चुकाया जा सकता है? शादी में अपनी बेटी को देने के साथ माँ बाप से दहेज भी मांगे जाते हैं। क्यों? क्या बेटी का सौदा किया जाता है? शादी के बाद माँ बाप का दिया हुआ उपनाम बदलना पड़ता है। उन्हें ये पता चलता है कि इतने सालों से जिस उपनाम को उसने अपना माना था वो तो उसका है ही नहीं। हमेशा एक औरत को ही शादी की हर निशानी को बहन करना पड़ता है, जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, शाखा, पौला, नोआ पहनना पड़ता है, व्रत रखना पड़ता है। आखिर क्यों उनकी आजादी पर इस तरह से रोक लगाया जाता है? मतलब जिसे दुनिया से संभाल के रखा जाता है उसे ही दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता है। अब वो बेटी शादी के बाद एक अनजान घर में कैसे रहेगी, इसका चिंता किसे होता है? कैसे उन्हें अपना बनाएगी? और उनसे ये मांग रखी जाती है कि वो पूरे घर को संभालेगी, पर कैसे? जब भी कोई औरत घर से बाहर जाती है तो उन्हें क्यों घूर घूर के देखा जाता है? चाहे उसने किसी भी तरीके का कपड़ा पहना हो, चाहे वो दिखने में कैसी भी हो, उस पर बुरा नजर जरूर डाला जाता है। बता सकता है कोई ऐसा क्यों? उम्र का भी लिहाज नहीं किया जाता। कई औरत को बचपन से लेकर बूढ़े होने तक बलात्कार का शिकार बनना पड़ा है। बता सकता है कोई ऐसा क्यों? शादी के बाद एक बेटी को अपना घर छोड़कर आने का दुख बांटने का फुर्सत नहीं मिलता और उसके हाथ में बर्तन, पोछा, झाड़ू पकड़ा दिया जाता है। जिस घर को उसने अपना माना था, अब उन्हें पता चलता है कि वो उनका था ही नहीं, बल्कि उनका कोई भी अपना घर नहीं होता। मर्जी के खिलाफ जाकर उन्हें अपना कामकाज छोड़कर घर वालों का देखभाल करना पड़ता है। अगर गलती से कभी उन्होंने अपना आवाज उठा भी लिया तो उन्हें तो बदतमीज का दर्जा दिया जाएगा। अगर रोटी गोल न बन पाया, सब्जी में नमक शक्कर ज्यादा पड़ गया, तो बेटी के माँ बाप को दोष दिया जाता है। अगर उन्हें इस दुनिया में अकेले ही लड़ने के लिए छोड़ना था
तो उन्हें इस दुनिया से पहले से वाकिफ क्यों नहीं कराया जाता? क्यों दुनिया से दूर रखा जाता है? क्यों अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझाया जाता है? क्यों औरत को हमेशा अपने आप को प्रमाण करना पड़ता है हक पाने के लिए? क्यों उन्हें आसानी से वो सम्मान, वो प्यार, वो अधिकार, वो आजादी नहीं दिया जाता जिनके वो हकदार है? अगर ऐसा होता तो शायद उन्हें अपनी आवाज उठाने की जरूरत ना पड़ती। औरत कुछ करना चाहे तो उन्हें नजरअंदाज क्यों किया जाता है? क्यों उन्हें ये बोलकर पीछे हटाया जाता है कि तुम औरत हो, तुम कमजोर हो, तुमसे ना हो पाएगा? बताइए, ऐसा क्यों होता है? Thank you for watching. Subscribe my channel. Follow me on Instagram, Twitter and Facebook.